हेलो छात्रों, आज मैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले से ही मैंने बता चुका हूँ और उन दोनों पार्टों का पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसे देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो मैंने कहा आज टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये एग्ज़ाम हाल में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो जो है पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा थोड़ी देर देखोगे, स्क्रैप करके देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखिए वीडियो और पूरा लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही लाभ होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। जो ए है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में अधिक है ना, तो मान लो बी होगा 3, ए होगा ए, क्योंकि सवाल में कह ही रहा है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। तो बेटा ये क्या है? कुशल है मतलब क्षमता है। क्षमता पता चल गई। अब क्षमता पता चल गई, इसके आगे क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। जाहिर सी बात है, अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो समय तो कम लगेगा ही लगेगा, ठीक। तो क्षमता जो है ए की बी की 3 गुनी है, तो समय कितना कम लग रहा है? 60 दिन कम समय लेता है ए। तो क्या करेंगे? इधर देखेंगे अंतर कितना आया, इधर अंतर आया 2, उधर कितना कम समय है 60। तो एक बराबर कितना हो जाएगा इसमें? 2 3 6 0, 1 बराबर 30। अब 1 बराबर 30, इसका गुणा इसमें कर दो तो ये पता चल जाएगा 90। इसका इधर कर दो तो ये हो गया 30। तो ये क्या निकल के आया? ये देखो पिछले वाला सवाल बन गया। पिछला वाला सवाल बन गया कि नहीं बन गया? जैसा कि उसमें अब देखो क्या बन गया सवाल। इसका मतलब हुआ ए किसी कार्य को 90 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर देता है। तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे? तो सबसे पहले मेरा कार्य क्या होता है? कार्य होता है मेरा कि टोटल एलसीएम निकाल लो, मतलब टोटल वर्क कितना होएगा? 90 का भाग इसमें दे दो तो कितना आया? 1। इसका भाग इसमें दे दो तो कितना आया? 3। अब देखो ए की क्षमता इधर आ गई ए, इधर आ गई बी। तो अब क्या कर देंगे हम? इधर कितना आ गया? 3, टोटल 4 बराबर 90। तो 1 बराबर 90/4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। कट गया ना? 2 पंचे 10। अब 2 का भाग 45 में दो तो कितना जाएगा? 22.5 हो जाएगा। तो 22.5 ये आ गया हमारा क्वेश्चन, आंसर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है तपस मिहिर से दुगना गति से कार्य करता है। जो तपस है मिहिर से दुगना गति से कार्य करता है। एक तपस बंदा है, एक मिहिर है, एक तपस और एक मिहिर है। कह रहा है तपस मिहिर से 2 गुना काम तेज करता है। तो 2 गुना काम तेज करता है मतलब उसकी क्षमता दुगनी है। इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी होगी? 2। ये बात बच्चा समझ जाना, क्योंकि ये छात्र जो होते हैं यही बात गड़बड़ कर देते हैं। कहा 2 इसको लिख दें, 1 इसको लिख दें। लेकिन समझिए लैंग्वेज क्या कह रहा है। तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस जो है मिहिर से दुगनी गति है, तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा। तो ये बेटा तुम्हारी क्षमता आ गई। क्या आ गई? क्षमता। अगर टाइम में रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा? 1:2, क्योंकि क्षमता का उल्टा ही टाइम होता है,
ठीक है। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, अगर आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो तो इसका मतलब क्षमता तुम्हारी कम है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अब जी हाँ, ये तुम्हारा आ गया, समय आ गया। ठीक, अब इसके आगे क्या कह रहा है जब देख लेते हैं। कह रहा है दोनों मिलकर कार्य करें तो 12 दिन में समाप्त हो जाता है। और ये भी कह रहा है अगर तपस और मिहिर दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। तापस अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तपस अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? लैंग्वेज समझ में आई? कह रहा था तापस मिहिर से दुगुना गति से कार्य करता है, तो ये हमें क्षमता पता चल गई। अब क्षमता पता चल गई, इसको हमने पलट दिया तो आ गया टाइम का रेशियो आ गया। इसके बाद लैंग्वेज कह रहा है कि दोनों मिलकर जब कार्य करते हैं तो काम 12 दिन में खत्म हो जाते हैं। ठीक, अब दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो काम जो है 12 दिन में खत्म हो जाता है। तो बताना है अगर तपस अकेला कार्य करे तो काम कितने दिन में खत्म। ठीक, दोनों को नहीं बुलाना, सिर्फ तपस को बुलाना है और उससे कहना है बताओ काम करो तुम कितने दिन में खत्म कर पाओगे। तो देखते हैं कितने दिन में खत्म कर पाते हैं। तो बेटा देखो, यहाँ सवाल में कह रहा था दोनों मिलकर 12 दिन में खत्म करते हैं। अगर दोनों को यहाँ पर मिलाओ तो कितना हो जाएगा? 3। यहाँ कितना कह रहा है? 12। अगर तो कितना हो गया? तो 1 बराबर 12 36। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 36 आ गया टोटल वर्क। अब देखो किससे काम कराना है? तपस से। और तपस की बेटा क्षमता कितनी है? तपस की क्षमता है कितनी? 2। तपस से हमें पूरा कार्य कराना है। अगर तपस की क्षमता 2 है, पूरा काम 36 दे दिया जाए तो कितना टाइम लगा देंगे? 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। 18 दिन काम लगा देंगे करने में। समझ में आ गया होगा? अगर समझ में आ गया तो लाइक बटन दबा दीजिए। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है ए अकेला किसी कार्य को 90 दिन में यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 9 दिन में, मतलब कह रहा है ए अकेला जो है किसी कार्य को 9 दिन में खत्म कर देता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में खत्म कर देता है। अब बाद में कह रहा है यदि बी की कार्य क्षमता जो है, बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। ए की कार्य क्षमता जो है बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो देखो इसको किस तरीके से लिखेंगे? यहाँ लिख ले ए, यहाँ लिख ले बी। अब ये क्षमता की बात कह रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। कौन अधिक है? बी अधिक है, ए से अधिक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों बताओ कि 50 की फैक्टर वैल्यू क्या होती है? 50 की फैक्टर वैल्यू होती है 1/2। 1/2 होती है। अगर ये 1 रहा होगा तो ये कितना होएगा? 3। बेटा ये जब परसेंटेज का चैप्टर पढ़ाएंगे ना तब ये चीज़ तुम्हें डीपली बताएंगे, ठीक है ना। इसको प्रूव करके दिखाएंगे ये क्यों आवश्यक है और हमने ऐसे क्या कर दिया। फिलहाल अभी इतना समझिए, 50% की फैक्टर वैल्यू 1/2 है। जब अधिक की बात करें तो 2 में 1 जोड़ दें तो 1 × 3 हो गया। ठीक, आज ये आ गई तुम्हारी बेटा क्षमता। अगर ये क्षमता पता चल गई तो इसके आगे कह रहा है अगर बी अकेला इस कार्य को करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा? बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो तुम बताओ मेरे प्यारे छात्रों कि जब ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 3 है, अगर टाइम का रेशियो निकालें तो इसको पलट दें तो 3 और 1 आ गया। इसके बाद कह रहा है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना अंतर है? यहाँ पर अंतर है 2 का, यहाँ अंतर है 2 का। समय में कितना है? 9। तो 2 = 9 तो 1 = 18।
तो हमें ये पता चला कि पूरा वर्क कितना है तुम्हारा 18। और काम किससे कराना है? काम कराना है बी से। तो बी की क्षमता कितनी है? 3। अगर बी एक दिन में 3 काम करता है तो 18 काम करने में कितना समय लगाएगा? 6 दिन समय लगाएगा। कितने दिन समय लगाएगा? 6 दिन समय लगाएगा। एक बार समझ लेते हैं इसको दोबारा। देखो इसमें कह रहा था ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। हमने कहा ठीक, अच्छी बात है, 9 दिन में करता है। इसके बाद एक लाइन लिखी हुई थी जो बी की कार्य क्षमता है ए की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। तो हमने अभी करके बता दिया 50% की फैक्टर वैल्यू 1/2। अब अधिक की बात कर रहा है, ये 1 होगा तो ये 3 होगा। ठीक है। अब ये आ गई क्षमता। अगर इसका टाइम का रेशियो निकालें, अगर हम टाइम का रेशियो निकालें तो इसका क्षमता का उल्टा ही टाइम होता है। इधर कितना अंतर आ गया? 2। इधर कह रहा था ए कितने दिन में काम करता है? 9 दिन में। तो 1 बराबर 18, मतलब इसका इसमें गुणा, क्योंकि हमें टोटल वर्क चाहिए। अगर आप समझ नहीं रहे अभी इस बात को कि ये एक ये इसे यहाँ क्यों कर दिया, डिवाइड करना चाहिए ना, तो मेरे प्यारे छात्रों सुनिए, जब 2 बंदे हैं तो काम 9 दिन में होता है, ये मान चलिए। जब 2 बंदे हैं तो कार्य 9 दिन में होता है। जब एक बंदा आएगा तो समय बढ़ जाएगा। कितने दिन में अब काम होगा? काम 18 दिन में होगा कि नहीं होगा? अरे भैया 2 बंदे ना रहो, मान लो एक बंदा है वो कह रहा हम 9 काम करेंगे। अब एक दूसरा बंदा है वो भी कह रहा है भैया हम 9 काम करेंगे। तो जब दोनों आ रहे हैं, या फिर दोनों के कार्य का हिस्सा कितना होगा? 18 होगा। नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में तो ऐसा समझो, जब 2 बंदे आते हैं तो 9 काम होता है, लेकिन जब 2 ना आके एक ही आए तो कितना कार्य होगा? 18 कार्य होगा। तो हम मान के चलें कि पूरा कार्य कितना है? 18 है। अब बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा? अब बी की क्षमता कितनी है? 3। अगर क्षमता 3 है तो 18 कार्य करने में कितना समय लगा देगा? 6 समय लगा देगा। तो आ गया 6 आंसर। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। ए जो है एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में और बी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे, यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर कार्य बारी बारी से करे। अब बारी बारी वाला सिस्टम आ गया, तो इसको कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्ग कितना है। वर्ग कितना होएगा? 48। 16 × 48 बच्चों को 48। तो हमें क्षमता पता चल गई कि ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता कितनी है? 4। बी की क्षमता 4 है। इसके बाद कह रहा है ए कार्य तो आरंभ कर देता है, लेकिन क्या कहता है? जब ए आता है तो बी नहीं आता, जब बी आता है तो ए नहीं आता। कहने का मतलब 2 बंदे ए और बी है। पहले दिन ए आया, अब दूसरे दिन बी आया, ए नहीं आया। फिर तीसरे दिन ए आया, फिर चौथे दिन बी नहीं आया। तो आप समझ गए होंगे ना कि अल्टरनेट सिस्टम क्या होता है? कुछ नहीं होता, बस इतना याद रखिए कि ए की क्षमता कितनी है? 3 और बी की क्षमता कितनी है? 4। अब बस आप इन दोनों में ऐसे मल्टीप्लाई करें कि हम यहाँ तक पहुँच जाएं। तो मतलब क्या करें हम? अगर इसमें हम 6 का गुणा कर दें, इसमें 6 का गुणा कर दें, तो इसका मतलब है ए 36 का 18 और 6 चौको 24। तो टोटल कितना हो गया? 8 4 12, बचा 1 2 3 और 1 4। 44 काम हो गया। 44 काम हुआ, लेकिन कितने दिन में हुआ? ए 3 दिन आया और ए की क्षमता 3 है, वो 6 दिन काम की, तो 18 काम खत्म हो गया। लेकिन बी की क्षमता है 4, उसने 6 दिन काम किया तो कार्य 24 खत्म हो गया।
टोटल वर्क कितना खत्म हो गया 42। अगर 42 काम खत्म हो गया तो बचा कितना 6 काम बचा। अब 6 काम बचा तो बारी किसकी आएगी, बारी आएगी ए की। कैसे आएगी तुम्हें बता देते हैं। दिन कितने लग गए 12 दिन लग गए कि नहीं लग गए। देखो ए आया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन, सातवें दिन। सातवें दिन क्योंकि छठे दिन तो आया ना, सातवें दिन, आठवें दिन, नौवें दिन, 10वें दिन, 11वां दिन, 12वां दिन। 12 दिन हो गए। अब 12वें के बाद 13वां दिन किसका आएगा। अब ए आएगा, बी नहीं आएगा। ए एक दिन में कितना करता है 12 दिन तो तुम्हारे हो गए पहले से। अब ए आया 13वें दिन तो अपने हिस्से का 3 काम कर दिए तो काम कितना बचा। अब काम बचा कितना 3। अब कौन आएगा 13वें दिन। अब 13वें दिन के बाद जब आएगा 14वें दिन तो कौन आएगा, बी आएगा। अब बी की क्षमता कितनी है 4। अब बी की क्षमता अगर 4 है और काम तो लेकिन 3 ही बचा है। बी कहते हैं भैया हम एक दिन में 4 काम करते हैं लेकिन काम तो 3 ही है। तो इसको रखने का तरीका क्या होता है, जितना काम तुम्हारा बचे और जितनी क्षमता हो बस 12 और 1 13, 3/4, 13 सही 3/4 दिन में कार्य तुम्हारा खत्म हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही। धन्यवाद।